उसकी रेनिशा के बारे में अपन क्वेश्चन तो पूछते कि उसकी रेनिशा गर्लफ्रेंड है कि भाग गई, तो कितना परेशान करती है। पापा बोलते रे गोती का ये बच्चा चोर से करके लाई दीदी को जाते लगा क्या बस मेरी गोती को कोई लेके जा रहा तो बोले पक्का मामी है ना, उससे पूछ जानवी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत सोलंकी और ये मेरी वाइफ है पूनम सोलंकी। तुमको याद है पूनम, हम कुछ दिन पहले अपन सांची गए थे। हाँ। तो वहाँ पर जो दीदी है, तुम्हारी दीदी, वो दीदी के साथ बाइक पे बैठी थी, मतलब स्कूटी पे, तो कैसा डर रही थी याद है कि नहीं? बहुत, क्योंकि इनकी जो सिस्टर है इतनी फास्ट चलाती है स्कूटी कि दीदी तो डर ही गई थी, बोल रही थी बोले पता नहीं मैं वापस घर जा पाऊंगी या नहीं। धूम की राइडर है, धूम की राइडर। बहुत फास्ट चलाते हो, मुझे भी बहुत डर लगता है उनके पीछे बैठने से बाइक पे। क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ उसका जवाब देना पूनम को। तो घर में सबसे ज्यादा बोलता कौन है? आप। मैं तो कम ही बोलता हूँ यार। आप सबसे ज्यादा बोलते हो? मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ। यस। और नींद में खर्राटे भी तुम लेते हो? नो हाँ, नो वे, आप लेते हो? बाप रे, इतनी जोर जोर से देती नहीं, मैं धीरे धीरे लेता हूँ, तुम थोड़े जोर से लेते हो। अच्छा, मैं आपके साइड में सोती हूँ, मैं सुनती हूँ, मेरी नींद खराब हो जाती है। मैंने रिकॉर्ड करके रखे, ये भी खर्राटे लेती है, पर छोटे छोटे लेती है, लिटिल लिटिल। हो सकता है मैं बड़े लेता हूँ, लेकिन ये भी लेती है लिटिल लिटिल। आप बहुत बड़े बड़े लेते हो, जिससे हमारी नींद को बहुत। वो मम्मी से आया ना, वो जेनेटिक है, मम्मी भी खर्राटे लेती तो मैं भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, ऐसा। इनकी खराटे की वजह से मेरी नींद खराब होती है। तुम थोड़ा दूर सो जाया करो, ठीक है? ओके ठीक है, मैं दूर ही सोऊंगी। दूर सो गए, ओके ठीक है। तुम उधर सोना, मैं उधर सोऊंगा, ठीक है? और तो ऐसा है कि तुम तो घर चले जाओगे, फिर हम बैतूल जाएंगे, तो उधर घूमेंगे फिरेंगे सबके साथ, और मम्मी पापा यही रहेंगे, तो हम यहाँ भी घूमने जाएंगे, तुम तो घर चले जाओगे, तो तुमको बुरा नहीं लगेगा कि ये सब फैमिली के साथ घूम रहे हैं और मैं यहाँ पे घर पे अकेली हूँ? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी जगह घूम चुकी हूँ, तो अभी मैं सेटिस्फाइड हो गई हूँ घूम घूम के, क्योंकि और वैसे भी अभी मुझे कहीं जाना नहीं है कहीं भी घूमने, क्योंकि अभी तो पहले ही बहुत हर जगह भीड़ चल रही है, तो मैं तो बस अपने घर जाऊंगी, मस्त अपनी दीदी के साथ रहना चाहूंगी। अच्छा, दीदी के साथ। ओके। तो आज गौती आई थी, तो उसके साथ कैसा लगा तुमको, गौती के साथ बातचीत करके? आज उसको दिन भर से खिलाया नहीं था, फिर मैंने सोचा यार वो ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं गई उसको लेके आई। मैं पहले देख रही थी उसको बाहर से खड़े होके, वो मेरे को दरवाजे के पीछे से ऐसे झांक के देख रही थी। फिर मैं जल्दी से गई उसके घर में और उसको बिना पूछे दीदी इनसे सबसे लेके आ गई। तो उसके पापा बोलते थे गोती कहाँ गई? ये बच्चा चोर से करके लाई दीदी को। जाते लगा क्या बस मेरी गोती को कोई लेके जा रहा, तो बोले पक्का मामी है ना, उससे पूछ जानवी। तुमने बच्चे चोरी करने के एक्सपर्ट बन भी हो गए तुम, हाँ, हीरो की सरदारनी। इतनी क्यूट लग रही थी वो, ऐसे दरवाजे के पीछे से झांक के देख रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा इसको लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम जरूर मिलाएंगे हमारी भांजी से, शॉर्ट में जरूर है, शॉर्ट का जो वीडियो डाले उसमें भांजी है, तो आप देखिए कितनी क्यूट हो, बहुत प्यारी लड़की है। मामा मामा बोलती है इसको, मामी मामी बोलती है। हम पता है जिस दिन मुंबई आ रहे थे उस दिन इतनी बाहर आके रोई वो, आजा 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 ऐसा कर रही थी, बहुत मतलब इमोशनल चीज थी वो कहीं जाते हैं ना तो एकदम खतरनाक तरीके से रोती है गौती। तो बहुत प्यारी लड़की गौती। तो बहुत दिन से हो गए, जानवी नहीं आई तुम्हारी फ्रेंड है? जानवी और नहीं तो क्या, उसको बस कुछ खाने का लालच तो आ जाती है। खाने का लालच, एकदम खाना। अभी आ रही ना, कल मम्मी आ रही, तो देखना वो दिन भर यही रहेगी, मस्त आराम से। तो वो तो यही रहेगी, क्योंकि मम्मी रहती तो फोन चलाती उनका लेके, कुछ न कुछ खाने को देती है नानी उसको। खाने को तो तुम भी देते हो ना, पर वो फोन नहीं मिलता है, फोन की वजह से आती है। फोन चाहिए, नानी का फोन मिल जाता है बढ़िया, तो इंस्टाग्राम चल रहा है, गेम्स चल रहे हैं, बस और क्या चाहिए। नानी आ गई तो फिर मजे ही मजे हैं जानवी। तो फिर सब लड़की इतना देर तक मेकअप क्यों करती है, मुझे तो समझ नहीं आता। कहीं भी जाने से पहले घंटों तक हम लड़कों को इंतजार करना पड़ता है, हस्बैंड को, कि भैया अब तैयार होगी कंप्लीट, अब साड़ी पहन लेगी, अब सूट पहन लेगी। हम इधर इंतजार करते करते आधा से 1 घंटा होता है, कहीं गाड़ी कार सब निकाल के तैयार हो जाए, तब तक तुम मेकअप ही करते हो। तो ऐसा क्यों है? लड़कियों को तो लगता ही टाइम मेकअप में, वो तो सभी को पता है। तो लड़कियां क्या क्या मुंह पे क्या लगाती है, गोबर वोबर पोतती है, क्या टाइम लगता है? गोबर वोबर कहाँ से आ गया इसमें? मतलब मेकअप हम लड़के बेचारे नॉर्मल दिखते हैं, उसमें ही अच्छे लगते हैं। तो आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं रहती, आपको बस नहाना है, कपड़े पहनना है और अपने हेयर बनाने, बस। हम लड़कियों को, हम नहाएंगे, हमारा फेस वॉश रहता है, फिर उसको मतलब मॉइस्चराइज रखने के लिए उसके लिए मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फिर थोड़ा बहुत हल्का बहुत मेकअप करेंगे। जो हेयर जो रहते हैं, जो गीले रहते हैं, उसको भी थोड़ा ड्राई करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। फिर कपड़े सेलेक्ट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कपड़े में तो क्या पहनूं, ये तो हर लड़की की प्रॉब्लम रहती है। दिमाग पागल है लड़कियों का, तो सॉरी सभी लड़कियों का नहीं, मतलब जो कपड़े चूज नहीं कर पाते भाई, इतना क्या कपड़े चूज करना पड़ता है देख देख के, ये नहीं वो नहीं। हम लड़कियों को तो लगता है। पता है, अभी कहीं हम लेके घूमने गए थे, तो पहले से दूसरे कलर की क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी। उसके बाद मैं गया बाहर बाइक निकालने, उधर से बाइक निकालने गया कि अब चलेंगे, मैं अंदर आया तो साड़ी चेंज कर ली, पर्पल कलर की साड़ी पहन ली भाई। तो पता नहीं क्या चलता रहता दिमाग में, वो क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी, अच्छी लग रही थी, उसमें पर्पल कलर की पहन ली। मुझे नहीं लग रहा था ना कि मैं उसमें अच्छी लग रही हूँ, मुझे लगा उसमें शायद फोटो। ये कंफ्यूजन ही रहता है इनके दिमाग में, केवल और केवल कंफ्यूजन। हमारी ब्यूटी को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि भाई हम किसमें अच्छे लग रहे हैं, किसमें अच्छे लग रहे हैं। मन से अच्छा लगना चाहिए इंसान, बस अच्छा लगता है और क्या, मन से अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि ये पहन लूं वो पहन लूं। हम लड़कों को देखो, कोई भी शर्ट पहन लो, कोई भी जींस पहन लो, बढ़िया चलो अपने चंगा सी होके, तुम पता नहीं क्या क्या पहनते रहते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्री करेंगे लड़के सब मुझे इस बात से? बिल्कुल भी नहीं।
करेंगे और नहीं तो क्या, हस्बैंड है बहुत हम लड़कियां ही हम एक दूसरी लड़कियों का दुख दर्द समझ सकते हैं, लड़के नहीं समझ सकते। पर इतना तो यार नहीं होना चाहिए। उसकी रेनिशा के बारे में अपन क्वेश्चन तो पूछते कि उसकी रेनिशा गर्लफ्रेंड है कि भाग गई। उसको इतना परेशान करती है, पता है बहुत परेशान करती हो। जी पूनम की बड़ी बहन जो है टीना दीदी, वो मुंबई में रहते हैं, तो उनका लड़का है कुशल, वो अभी शायद 3rd क्लास में है और उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब पूरा कैप्चर करके रखी है उसको। वो बता रहा था कि मौसा जी मुझे बहुत परेशान करती है, रेनिशा नाम की लड़की किसी है, के पास बैठने भी नहीं किसी के पास देती, बात बैठने भी तक नहीं नहीं करने देती है, किसी से बात भी नहीं करने देती है और कहीं घूमने भी नहीं जाने देती। अगर स्कूल वाले कहीं ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो वहां पर भी नहीं, मैं नहीं जा रही तो तुम भी मत जाओ। ऐसा मतलब वहाँ का कल्चर पता नहीं कैसा होता जा रहा है। जब वो बोलता है कि मुझे नहीं बैठना, तो वो जब तो पिटाई कर देगी या कुछ भी कर देती है, तो बेचारा मेरे को दुख है कुशल के लिए। कुशल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग तो है वो ऑलरेडी, लेकिन ये है कि हाँ वो लड़की बहुत खतरनाक है, कुशल को बचाना चाहिए। तो कुशल को हम लोगों को बचाना चाहिए, हम तो क्या ही बचाएंगे यहाँ से, कुशल खुद ही निपटेगा उससे। अब कुशल भी समझने लगा है, वो कहता है कि अब मुझे उससे मतलब बच के रहना है। हाँ, कुशल के लिए दुख है थोड़ा, बेचारा परेशान करते थे। पहले मैं किसी और के पास बैठ जाता हूँ। उसको यशस्वी पसंद है, यशस्वी के पास बैठना बोल रहा था। आज चेरी का बर्थडे से तुमने बात करी कि नहीं करी चेरी से? फोटो भी नहीं डाली ना? नहीं। क्यों नहीं डाली? तुमको पसंद नहीं है ना तुम्हारी वो वाली भांजी? नहीं, भेदभाव करते हो तुम। ऐसा कुछ नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करी थी, फिर तो 1 सेकंड लगता है स्टेटस डालने में, मैंने तो डाला था। मैं उठी नहाई, फिर मैंने पूजा किया, फिर उसके मेरे को बोलते रहे, मैं उठ के मुझे टाइम ही कहाँ मिला। मैं अरे 1 सेकंड लगता है पूरे 24 घंटे में स्टेटस डालने में। ये बोलो याद नहीं रहना, ये एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो कि मेरे को टाइम नहीं मिला, ये वो। मोबाइल दिन भर तो मोबाइल देखा होगा, सेल्फी इधर उधर लेते, आप फंस गए हो तो अब बोल नहीं पा रहे, बहानेबाजी कर रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ऐसा दिखावा करना पसंद नहीं है। तुम्हारे मामा ने स्टेटस डाला और आपको विश भी करा, तुम्हारी मामी विश नहीं करा। मामा ने डाला तो है, अपोलॉजी कर डाल देना। मामा ने डाला तो मामी अलग है ना भाई, कि मामी ने भी तो डालना चाहिए। मैंने भी तो कुशल के लिए और वेदांत के लिए डाला था। कब डाला आपने? कब डाला था? उसका बर्थडे था, डाला था, विश भी करा था। कभी विश किया था आपने, उसका स्टेटस नहीं? तुमने विश करा मैसेज करके? हाँ, मैंने दीदी को किया था, मैसेज कर दिया था उसकी फोटो को देख के। गलत बात है, कॉल कर लेना चाहिए। क्या है वो बेचारी, पता है उसके पास फोन है, वो उसकी मम्मी को बोलती है कि बोले मैं जब भी फोन करती हूँ तो हेमू मामा फोन उठा लेता है पट से ने मेरा, बोले वीडियो कॉल पे, बाकी कोई फोन नहीं उठाता, सब बिजी रहते हैं, ऐसे बोल रही। तो वो भी बहुत अच्छी है। चलिए बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुन लेगी, वो देखती है ब्लॉग, वो अब मैं बनाऊंगा ना तो भी देखती है। वो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखती है, तो अब वो हमारा भी ब्लॉग देखी। वो चाहती है कि मेरे मामा सौरभ जोशी को भी पीछे छोड़ दे। हाँ छोड़, अब छोड़ना तो नहीं है कि सबका अलग अलग समय है, वो तो बहुत आगे निकल गए। हमारी तो नई शुरुआत है, हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है। मेरे मामू भी फेमस हो जाए, सौरभ जोशी। हाँ, चेरी बेचारी का है, बहुत मस्ती करती है वो चेरी, अच्छी लड़की। लेकिन आज मैं अलग रूम में सोऊंगा क्योंकि मुझे कोई घूरने वाला बोलता है और ये खुद घूरती है, जबकि झूठा इल्जाम लगाती है जनता के सामने। दोस्त लोग क्या सोचेंगे? घूरना क्या होता है हमारी ऑडियंस को बताइए। घूरना ये होता है कि जब कोई नींद में सोता है तो कराटे लेता है, आवाज लेता है। सब नॉर्मल चीजें इंडिया में तो होती रहती है, कराटे के दम से तो भूत भी भाग जाते हैं। अच्छा, हाँ, अब देखिए हमारे गाँव में भूत आता था तो गाँव के पूरे जो बुजुर्ग लोग है वो गाँव में जैसे ओपन बाहर खटिया डाल के सोते हैं, कराटे लेते हैं, भूत या कुछ आता है चोर डाकू, वैसी भाग जाती है कि पता नहीं कब खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए बाबा। तो वैसे भाग जाते हो। कभी गाँव में ओपन में सोए ऐसे खुली छत के नीचे स्टार देखते हुए? मस्त। हम तो बचपन में आंगन में सोते थे, पलंग बिछा लेते थे बाहर और मस्त नीचे आसमान के नीचे सो जाते थे और फिर आसमान की तरफ देखते थे। तो तारे उन गिनती थी और गिनाते ही नहीं थे, मैं भूल जाती थी बीच बीच में गिनती। अच्छा, गिनती भूल जाते थे? वो तारे क्या गिन लिखता है, इनफाइनाइट रहते हो तो। हाँ पता है, पर बचपन में तो अब क्या ही पता रहता है, अपन सोचते कि गिन ले। और बचपन में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी सूरज या चंदा को देखा हो कि और अपन चल रहे हो और उसकी तरफ देखा और ऐसा लगा कि वो हमारे साथ चल रहा है? हाँ, ऐसा तो होता था। मैं तो वो ढूंढता रहता था कि ध्रुव तारा कहाँ है, और फिर देखते रहता था कि जो 7 ऋषि वाले तारे हैं उनको खोजते रहते थे बाहर खटिया पे कि कहाँ मिलेगा, लेकिन बहुत देर में कभी दिखते थे। अच्छा, उसको कैसे पहचानते हैं? किसको? 7 स्टार, 7 सिस्टर वाले। उसमें 4 एक तरफ रहते हैं और फिर 3 ऐसे लाइन से रहते हैं, ऐसा रहता है। तुमको पता है अपनी शादी हुई थी जब पंडित जी ने अपन को 4 बजे ले जाके ध्रुव तारा दिखाया था, तो वो इतना कॉमेडी वाला सीन था। हम दोनों को लेके गए पंडित जी, अब वो बोलते हैं कि तुमको हम ध्रुव तारा दिखाएंगे, और बाहर लेके गए और तारा तो कोई था ही नहीं। उन्होंने बोला कि ऊपर ऐसे उंगली घुमा दो ऐसी और फोटो खिंचवा लो। कैमरामैन वीडियोग्राफर आया, फोटो खींच ली तो बोले ये दिख गया ध्रुव तारा, तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। और भैया इतने खतरनाक थक गए थे हम, तो जाके सो गए। क्योंकि हमारी शादी में एक के बाद कोई ना कोई फंक्शन चालू ही था उस दिन। तो शादी में फंक्शन रहती है ना, एक मतलब एक साथ 3-3 4-4 हो गए थे ना एक ही दिन में। तो मैं तो इतना थक गई थी कि तुम लेट आए थे। तो एक फंक्शन जो उस दिन शाम को होने वाला था, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन हुआ वो हल्दी वाला फंक्शन। अब वो शादी में नहीं आए थे, अब उनको बाद में बताएंगे। हाँ गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि अपकमिंग डेज में 1 मंथ या जब भी हमारा एल्बम बना तो हम पूरे शादी का जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे, तो आप देखिएगा। रिएक्शन भी देंगे, जो डांस वांस हुआ है शादी वादी का तो वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा शादी का वीडियो। ओके, तो पूनम बताओ, फिर मम्मी से डर लगता है, पापा से? कौन से डर लगता है कि किसी से नहीं लगता है डर? सब फ्रैंक है। किसके? मेरे आपके? ऐसा तो सभी फ्रैंक है, बट थोड़ा बहुत डर लगता है मम्मी से। मम्मी से नहीं, मम्मी से नहीं डर, मम्मी तो अच्छी है। मुझे लगता है नहीं तो मम्मी को चिढ़ाते हो ना? कल वीडियो में क्या बोला था? वो हंसी मजाक में चलता है, पर थोड़ी सीरियस। अच्छा, डर लगता है। तुमको गांव चलना है, बहुत दिन हो गए गांव नहीं चले। गांव जाएंगे, फिर दोस्तों को गांव दिखाएंगे अपन। हाँ बिल्कुल चलेंगे, मैं आ जाऊँ देसी गांव। मैं आ जाती हूँ मेरे घर से, फिर अपन चलेंगे। हो सकता है मैं पहले ही पहुंच जाऊँ गाँव। नहीं, मम्मा तो रिटर्न आएंगी ना, मम्मी तो इधर रिटर्न आएंगी ना। हाँ, मम्मा इधर ही रिटर्न आएगी, यहीं रहेंगे अभी तो वो कह रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं हम बातों को विराम देते हैं। नेक्स्ट
टाइम हम कल कुछ और बातें बताएंगे। हो सकता है कि मम्मी पापा आ जाए तो उनको कल हम शामिल आपको कर लें। हमारे मम्मी पापा से मिलवाएंगे, हमारी फैमिली से मिलवाएंगे, पूरी सभी रहेंगे। कल दीदी भी रहेगी, उनके बच्चे भी रहेंगे और मम्मी पापा भी रहेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। कल हाँ, आप तो हो सकता है हमारी कि कल पूरी फैमिली साथ में रहेगी तो हम मम्मी पापा और दीदी और जो हमारे भांजे भतीजी हैं उनसे मिलाएंगे। ओके, तो देखते रहिए हेमंत सोलंकी ब्लॉग्स को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गुड नाइट।